सबसे पहले निदान प्रणाम साथियों। और आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। शक्ति है तो जीवन है और शक्ति से ही जीवन चलता है। शक्ति है तो शिव है, नहीं तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो हम बस शक्ति की ही आप सबको राह देते हैं। और गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन जो है, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक इतना बड़ा दिवस है कि गुरु के साथ शिष्य एक भाव से, एक आत्मा के साथ जुड़ जाता है और वो गुरु के साथ जुड़ के गुरु जैसा ही हो जाता है। व्यक्ति जब पहली बार आता है तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आता है, तो मुमुक्षु होता है, वो कुछ जानना चाहता है, तो प्रश्न के उत्तर जानता है। फिर वो कुछ जानने के बाद कहता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो विद्यार्थी हो जाता है, तो विद्या का अर्जन करता है, कुछ पढ़ता है। फिर विद्या के जब पढ़ लेता है, कुछ जानकारी ले लेता है, वो चाहता है कि मैं गुरु के साथ आत्मिक भाव से जुड़ूं, तो फिर विद्यार्थी से शिष्य हो जाता है। तो शिष्य होने के बाद फिर गुरु के साथ आध्यात्मिक भाव से जुड़ जाता है। और जो शिष्य, आज देखो इतने सारे मेरे शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, इतने भक्त कितना इतने परेशानी में भी आए हैं तो भक्त हो जाते हैं। जैसे ही भक्त हो जाते हैं तो खुद वो गुरु के समान हो जाते हैं। तो मेरे जैसे, मतलब जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है सब। तो मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं जब भी अपना परिचय देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं आप ही हूँ, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। बस आपने भाव से मुझे यहाँ बिठाया है। माँ और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद सब आप लोगों के पास है। यही मैं आप लोगों के साथ मंगल कामना करता हूँ ईश्वर माँ भवानी से, अपने गुरुओं से, कि आप सबके जीवन में मंगल हो, खूब आप लोगों को स्वास्थ्य हो और खूब जीवन में आनंद का आप लाभ उठाएं। गुरु जी, छोटा सा सवाल है मेरा। आज के समय में देखा जाए तो जिस तरह से युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है और कहीं ना कहीं धर्म से भटक रही है, क्या मैसेज होगा, क्या संदेश है? देखिए, कलयुग का समय है और आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है, दिशा से भटक रही है। ये सब कलयुग का ही प्रभाव है और युवा पीढ़ी अपने आप ही दिशा पे आ भी जाएगी। बस ये है कि समस्या ये है कि हम लोगों ने अपने घरों में वो जो छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे से समझाना, कहना, वो जो पहले कहानियों के तौर पे सिखा दिया करते थे, बता दिया करते थे, वो सब बंद कर दिया है। आज माँ बाप के पास ही समय नहीं है, पिता के पास समय नहीं है कि बच्चों से बात करे, माँ के पास समय नहीं है कि बच्चों को समझाए, बात करे। वो आपस में कनेक्शन ही नहीं है। तो बच्चे भी क्या करेंगे? बच्चे अगल बगल जहाँ से जो सीख सकते हैं वो सीखेंगे। तो संस्कार पहले हमारे को अपने अंदर धारण करना है, हमको खुद ने सीखना है और फिर धीरे से अपने बच्चों को भी दे रहे। बच्चा क्या करेगा? वो आपसे जो आप करेंगे वही बच्चा भी सीखेगा। तो पहले हम अपने अंदर बदलाव लाएं, पहले अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और अपने जीवन को दिशा दें। जैसे ही हम अपने जीवन को दिशा देंगे, जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है अपने आप स्वतः ही दिशा पे आ जाएगी। जो आज हमें दिशाहीन प्रतीत हो रही है वो अपने आप दिशा पे आ जाएगी। उनको बस कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई कहने वाला चाहिए जो उनको उनकी भाषा में समझा सके, उनकी भाषा में उनसे कह सके। तो मैं यही कह सकता हूं कि जितने भी मेरे युवा हैं, जितने भी मेरे साथ हैं, आप अपने मन का प्रश्न लाइए। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से ऐसे दूंगा कि जो आप अच्छे से समझ पाए, आप ही की भाषा में दूंगा। गुरु जी, थोड़ा अलग हटके सवाल है। आज जिस तरह से जो कथाओं का राजनीतिकरण कर दिया गया और जो प्रचारक है उन पर भी सवाल उठने लगे, जो कथावाचक हैं उन पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं। अब देखिए, समस्या ये है कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ हो जाता है, जैसे आज मान लीजिए, आज मेरे पास कुछ शिष्य हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी तरह आराधना मेरे साथ कर रहे हैं। अब मैं अपने आप को समझ लूँ जी मैं ही भगवान हूँ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हमारे जितने भी समाज के जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित चाहे वो आचार्य हैं, चाहे गुरु हैं ना, वो अपने आप को भगवान की भांति समझने लगते हैं। अब उसमें फिर वो जैसी भगवान बनते हैं, कहते हैं अच्छा अब राजनीति भी हम ही करेंगे। तो ये सब चीजें, अपने कर्म को, अपने भाव को, मैं आज सुबह ही बता रहा था, हम सबको अपने स्वभाव नहीं, स्वभाव, जो मेरा अपना अंतर का भाव है, जो मेरा स्वधर्म है, उस पे रहना चाहिए। हम अपने स्वधर्म से, अपने स्वभाव से जैसे ही च्युत हो जाते हैं, वैसे ही ये जितनी राजनीति है, ये जितने प्रभाव है, जितने भी आप कह रहे हैं ना, जो बड़े बड़े गुरुओं पर, शास्त्रियों पर भी और कथावाचकों पर भी उंगली उठती है, वो उसी वजह से उठ रही है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो समझना शुरू कर देते हैं कि बस हम सबसे बड़े हो गए। भाई नहीं, मेरा अपना समझना ये है कि मैं आज जो भी हूँ वो सब माँ की और मेरे गुरुओं की कृपा है, और जो मेरे साथ है वो मेरे जैसा ही है, वो मैं ही हूँ, उसमें और मेरे में अंतर नहीं है। बस ये जो गीता का ज्ञान है ना, किसी ने व्यक्ति ने समझ लिया तो वो खुद स्वभाव में आएगा, अपने स्वधर्म पे आएगा, तो ना तो कोई उंगली उठा पाएगा, ना कोई उंगली आपको दिखा पाएगा।
क्या कहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने गुरु जी का आशीर्वाद लेना है, बहुत सारे शिष्य आप लोगों के, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आज का ये शुभ दिन सभी को मंगलमय हो, सभी को आनंदित करे और सभी को सच्चा मार्ग दिखाए, यही आशा और इसी अपेक्षा के साथ आज हम अपने परम श्रद्धेय गुरु विवेक जी के सानिध्य में हम आज पधारे हैं। और ये ऐसा पावन दिन है आज कि मुझे सौभाग्यशाली क्षण है कि हम सब इस दिन में आज गुरु जी के साथ उनके इस पावन अवसर पर हम सभी पधारे हैं। और आशा और पूरा विश्वास हम लोगों को है कि उनके मार्ग दिखाए हुए चीजों पे और जिस तरह का उनका मार्गदर्शन हमेशा हमको समय समय पर मिलता रहता है, और साथ ही हमको हर एक समय में, जैसे कहते हैं ना, हर बड़ा एक किसी छोटे आदमी का एक साथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, तो आज ऐसा प्रतीत होता है हमको कि आज का दिन उन सभी किए हुए जितने भी साल भर में और पिछले कई दशकों में जब भी जो भी मार्ग हमको मिलता है, उस मार्ग का देने का आज का दिन है। उस चीज को, उस समय को और भी ज्यादा परिलक्षित करने का, और भी ज्यादा उसको कहते हैं, उसको संज्ञान लेने का, और आज उनको धन्यवाद देने का, उनकी मंगल कामना करने का, उनकी दीर्घायु स्वास्थ्य की कामना करने का समय है। और गुरु पूजन का ये समय सभी जो भी उनके अनुयायी हैं, सभी जो भी लोग उनके भक्त हैं, सभी को मंगलमय हो, सभी को आनंदित हो, सभी के जीवन में मंगल कामना करे, ऐसी हम सब लोगों की अपेक्षाएं हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन में साथ में पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए जो मंगल कार्य हो रहा है, जिसमें एक बड़ा एक उद्देश्य गुरुजी अपने स्वयं अपने कंधों पे लिए हुए हैं, इस कार्य को और भी ज्यादा कैसे आनंदित करके और पूरे विश्व को कैसे हम लोग एक वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा में रख सकें, ऐसा परिणाम, ऐसा विषय हम सब लोग चाहते हैं जरूर रहे। और मैं इसका एक छोटा सा एक सिपाही बन करके उनके साथ रहा हूं और रहूंगा, यही हम लोग की अपेक्षाएं हैं। और गुरु शिष्य का रिश्ता है, शास्त्रों में विदित है कि वो तब तक आता है जब तक सृष्टि है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है। तो मैं समझती हूँ, मैं पीछे सालों से आ रही हूँ और ये शायद इतने अच्छे कर्म हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ जब आपको आशीर्वाद देना चाहती है तो वो गुरु का प्राकट्य कर देती है आपके जीवन में। और मैं शायद सबसे सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मेरे जीवन में गुरु ऐसे हैं जिनके चरणों में रह के मैं सारा काम कर रही हूँ। मेरा रेगुलर लाइफ स्टाइल जो है वो उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं के डायरेक्शंस पर है। और वो हमेशा ये कहते हैं, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। यही रीजन है कि मैं कहूँगी कि अगर सनातन और आज के ज़माने में कलयुग में अपने आप को सिक्योर करना है तो गुरु की शरण में एक ऐसा गुरु धारिए जो आपको रियलिटी बताए, अंधविश्वास की तरफ ना डाले। सो आई एम द ब्लेस्ड वन। एक आज की जिस तरह की भागदौड़ की जिंदगी में अपने मन की शांति के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, लोग हाँ, भटक रहे हैं तो और उसके लिए इतना दिशाहीन हो रहे हैं। हाँ, दिशाहीन हो रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है गुरु का होना। तो उसके लिए एक अंदर से ये कुछ फील करता है बंदा, हर कोई जो भी इस अध्यात्म में जाता है तो अपने आप को एक संरक्षण में फील करता है गुरु के। दिल्ली से युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? युवा पीढ़ी को थोड़ा सा ये है कि अपने